बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने काम किया था गॉड फोकस एंड लॉस फोकस पे, ठीक है। आज हम काम करते हैं कीबोर्ड के ऊपर, कीज़ के ऊपर, ठीक है। फिर उस सारे काम को उठा के हम क्लासेस में मूव करवा देंगे, सही है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक फॉर्म ऐड कर लेता हूँ। इसमें हम काम करेंगे की प्रेस का, FRM की प्रेस के नाम से, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म आ गया। इस फॉर्म को मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मेन फॉर्म में ऐड कर देते हैं ताकि हमारा सीक्वेंस जो है इसी तरह चलता रहे। डबल क्लिक किया, इवेंट क्रिएट किया, और जो ऑलरेडी हमारी क्लास बनी थी उसी क्लास को यहाँ पर कॉल किया और FRM की प्रेस, ठीक हो गया। मेन फॉर्म का काम खत्म, इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम एक टेक्स्ट बॉक्स लगाते हैं और हमारा जो कीबोर्ड है जैसा ABC, कैपिटल A, कैपिटल B या प्रेस करते हैं तो बैक एंड पे इनकी ASCII कोड चल रहे होते हैं, ठीक है। तो ASCII कोड अगर पूरे कीबोर्ड के रीड करने होंगे तो हम कैसे रीड करेंगे, फिर उनमें से किसी को ब्लॉक करना होगा तो कैसे ब्लॉक करेंगे, ठीक है। जो यूज़र का अलाउ करना होगा तो कैसे अलाउ करेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आज। अच्छा, यहाँ पे मैं एक कंट्रोल ऐड कर लेता हूँ टेक्स्ट बॉक्स का, और टेक्स्ट बॉक्स को मैं मल्टी लाइन कर देता हूँ, ठीक है। और इसका मैं साइज अपनी मर्जी से सेट कर देता हूँ। यहाँ पे हम एक लेबल ले लेते हैं, जिस लेबल में हमने ऑटो साइज को फॉल्स कर दिया, बॉर्डर दे दिया और टेक्स्ट को ख़त्म करके सेंटर लाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जो भी की प्रेस करूँ उसका कोड यहाँ पे आ जाए, ठीक है। इस चीज़ को हम रीड करेंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स का एक इवेंट होता है टेक्स्ट चेंज का। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो एक इवेंट क्रिएट होगा टेक्स्ट चेंज का। टेक्स्ट चेंज से मुराद ये है आप स्पेस दें तब भी चेंज हो रहा है, आप डिलीट करें तब भी चेंज हो रहा है, आप बैक स्पेस करें तब भी चेंज होगा। तो ये फायर होगा हर उस कंडीशन में जिसमें आपने इसकी टेक्स्ट की वैल्यू चेंज करेंगे, चाहे आप डायरेक्ट चेंज करें या आप कोड बिहाइंड से चेंज करें, ठीक है। किसी और फंक्शन के थ्रू, किसी और मेथड के थ्रू या किसी और इवेंट के थ्रू आप चाहे इसकी टेक्स्ट की वैल्यू चेंज करें या यूज़र डायरेक्ट इसमें इनपुट दे, तो दोनों सूरतों में ये फायर होगा, ठीक है। यहाँ हाँ जी, ठीक है। तो टेक्स्ट चेंज पे मैं क्या कहता हूँ, जो हमारा लेबल है लेबल 1, इसके टेक्स्ट में आ जाए क्या चीज़, ASCII, ये एक मेथड है, ठीक है। ASCII, कौन सा ASCII, सॉरी हमारा इवेंट बनेगा की प्रेस का, जिसमें हम वैल्यू लेंगे कीबोर्ड की, ठीक है। की प्रेस का एक इवेंट बनेगा जो हमें वैल्यू देगा की प्रेस की। तो यहाँ पे मैं नोट करूँगा me.label1.text, इसमें वैल्यू आ जाए ASCII ऑफ किसकी, ASCII ई जो इवेंट है हमारा, इवेंट डॉट की करेक्टर, जो भी की करेक्टर आया है गेट और सेट द करेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द की प्रेस्ड। जब आपकी की प्रेस्ड हुई तो उसके ऊपर जो भी करस्पॉन्डिंग करेक्टर है उसकी ASCII हमें बता दो। अब ASCII के दो हैं, ये भी ओवरलोड है, एक स्ट्रिंग है दूसरा कैरेक्टर है। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा, कैरेक्टर कोड करस्पॉन्डिंग टू द कैरेक्टर, उस कैरेक्टर का कैरेक्टर कोड हमें रिटर्न करेगा। हमें ई डॉट की कैरेक्टर हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये हमें उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा। दूसरे को मैं कमिट कर देता हूँ, तो ये की प्रेस होने पे, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं।
अब यहाँ पे हम फिर यूज़र को बाउंड करेंगे। जब हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी कीज़ आ रही हैं, आपको कीज़ के कोड्स का पता चल जाएगा, तो आप इजीली यूज़र को बाउंड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया 13, बैक स्पेस प्रेस किया 8, ए प्रेस किया 97, कैपिटल ए प्रेस किया 65। तो ये उसके आस्की कोड्स हैं, ठीक है। स्पेशल करैक्टर भी आप कर लें, प्लस माइनस अंडरस्कोर माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड, जो भी आप करैक्टर देंगे इस कीबोर्ड के ऊपर, ठीक है, उसकी आपको ये वैल्यू दिखा, ठीक है। अच्छा, उसी के साथ आपकी जो है ना एंटर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो एंटर के लिए 13 और बैक स्पेस के लिए 8 है, ये आपने याद करना, ठीक है, 13 और 8। अच्छा, ये काम तो हो गया हमारा आस्की उठाने के लिए, सिंपल सा काम है। आस्की एंड ई का की कैरेक्टर। अब ये ई कहाँ से आ रहा है? हमारे इवेंट से आ रहा है। ये इवेंट हमारा की प्रेस इवेंट है, जो भी की प्रेस होगी उसको ये नोट डाउन करेगा, ठीक हो गया, उसका आस्की कोड अलग है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लगाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल एज के लिए हम एक टेक्स्ट बॉक्स लगा लेते हैं, ठीक है। एक टेक्स्ट बॉक्स हम नेम के लिए लगा लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन को मैं कह देता हूँ txt एज, एंड सेकंड वन को मैं कह देता हूँ txt फर्स्ट नेम। हमने यूज़र को बाउंड करना है, मल्टीपल तरीक़ों से हम बाउंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इनके की प्रेस के इवेंट लगाता हूँ, ठीक है, एक एज के लिए और दूसरा नेम के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ txt एज एंड की प्रेस इवेंट, ठीक हो गया। यहाँ पे मल्टीपल तरीक़ाकार हैं इसको रोकने के, ठीक है। पहले हम ये करते हैं, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाता हूँ str num एज अ स्ट्रिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक मैंने स्ट्रिंग बना दी, ठीक है, इक्वल टू। इस स्ट्रिंग में मैंने न्यूमेरिक वैल्यूज ले ली, इसको हम इंडेक्स ऑफ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमने कल करा, ठीक है। मैं कहता हूँ ई डॉट इफ str num डॉट इंडेक्स ऑफ, ढूंढो क्या चीज़, ई डॉट की कैरेक्टर, कौन सा की कैरेक्टर, जो भी कीबोर्ड से की कैरेक्टर आ रहा है वो इसमें ढूंढो। तो इसमें अगर मिल जाएगा तो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, नहीं मिलेगा तो -1, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हमने यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है कि जब ये वाली वैल्यू आए, ठीक है, तो ग्रेटर देन 0, जब नहीं आएगी तो क्या होगा, लेस देन 0 में देगा, ठीक है। तो हमारे पास इवेंट के अंदर एक चीज़ होती है हैंडलर जिसको हम बोलते हैं। इसकी मिसाल आप यूँ ले लें, कीबोर्ड से लेके प्रोसेसर के बीच का जो रास्ता है वो उसको हम कहते हैं बफर एरिया, ठीक है, जहाँ पे वैल्यूज़ जाके रुकती है, ठीक है, जहाँ पे आप डिसीजन लेते हैं। सेम इसी तरह से दो बॉर्डर्स के दरमियान जो एरिया होता है वो बफर एरिया होता है, ठीक है। तो इस बफर एरिया में आप किल कर सकते हैं, कीज़ को किल कर सकते हैं। इसी तरह दो बॉर्डर के दरमियान किसी एरिया में अगर किसी को मार दिया जाए, बफर एरिया में, बफर जोन में किल कर दिया जाए, तो उसकी रिपोर्ट नहीं होती, ठीक है, उसकी रिपोर्ट नहीं होती, वहाँ पे अलाउड है, आप मार सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई होता है कि जब आपके पास की यूज़र ने प्रेस की, अभी वो प्रोसेसर तक नहीं की, बफर एरिया में है, तो यू कैन डिसाइड कि उसको छोड़ना है कि मारना है, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो हैंडल है, ये बुलियन वैल्यू है, बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होती है, बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होती है कि ठीक है जाने दो, ग्रीन झंडी है, ठीक है, आने देना। जब आप इसको ट्रू करते हैं तो इसको मीन के फायर है, रेड झंडी, ठीक है, आप मार रहे हो। अब मैंने से कहा कि लेस देन 0, लेस देन 0 कब आएगा, जब कीबोर्ड से ऐसा करैक्टर आए जो यहाँ पे ना मिले, जो मैच ना करे, तो उसको मैं क्या कहता हूँ, हैंडल इक्वल टू ट्रू। क्या कर दो, हैंडल को ट्रू कर दो। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं,
तो एज के लिए मैं चेक करता हूँ यहाँ पे वैल्यू, मैं इसको ABC दे रहा हूँ, स्पेस दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं। अब बैक स्पेस भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा, बैक स्पेस तो चाहिए, गलत भी तो एज डाल सकते हैं, स्पेस नहीं जा रहा, ठीक है जी, स्पेस हमें नहीं चाहिए, बट हमें बैक स्पेस चाहिए। क्या चाहिए? बैक स्पेस चाहिए। अच्छा, अब बैक स्पेस के लिए क्या करना है, मैंने यहाँ पे बैक स्पेस की आस्की जो थी वो 8 थी, ठीक है। तो पहले हमने कहा अगर वैल्यू जो है, जो भी की कैरेक्टर आ रहा है वो इसमें से ना मिले एंड, ठीक है, ये न्यू कंडीशन है जो पहले हमने नहीं पढ़ी, एंड आस्की ऑफ ई डॉट की कैरेक्टर एंड नॉट ASCII of E dot key character equal to 8 and not और ना हो ASCII of E dot key character equal to 8, ठीक है। पहली कंडीशन कि मैंने इसे कहा कि जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें से ढूंढो E डॉट की कैरेक्टर जो यूज़र भेज रहा है, अगर वो कैरेक्टर इसमें से मैच नहीं होता, लेस देन 0 का मतलब है मैच नहीं होता, और ना ही उसकी ASCII 8 के बराबर है, तो देन उसको किल कर दो, ठीक है। ASCII 8 का मतलब है कि जो E डॉट की कैरेक्टर में जिसकी ASCII 8 आएगी, इसका मतलब वो बैक स्पेस है, ठीक है। E डॉट की कैरेक्टर, और यहाँ पे ASCII में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ASCII क्या कर रहा है, उसका कैरेक्टर कोड हमें दे रहा है, ठीक है। तो कैरेक्टर कोड 8 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बैक स्पेस को, ठीक है। एक तो ये तरीका का। दूसरा मैं अगर ऐसे करता हूँ एंड नॉट ई डॉट की कैरेक्टर, अब इसको कैरेक्टर चाहिए, कौन सा कैरेक्टर चाहिए, इक्वल टू कीज डॉट बैक। अब कीज डॉट बैक करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, उसको 8 दे रहा है, ठीक है। तो बात वही है, अब यहाँ से लेके आओ या वहाँ से लेके आओ, लेकिन उसके लिए अब यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टर आ रहा है और कैरेक्टर हमें क्या रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास सॉरी की आ रही है बैक की जो 8 रिटर्न कर रही है, बैक स्पेस की है, और यहाँ से क्या आ रहा है, कैरेक्टर आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा इसको, ठीक है, कीज़ में या कैरेक्टर में CHRW कैरेक्टर में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। ASCII ऑफ फलाना, ठीक है। एक तो ये है कि मैं इसको इस तरह लिख दूँ, इसको ASCII में ले लूँ और ASCII से कैरेक्टर में कन्वर्ट करवा लूँ और ये काम करवा लूँ, या मैं डायरेक्ट ई डॉट की कैरेक्टर लिखूँ और आगे हमारी की आ रही है उसको मैं कैरेक्टर में कन्वर्ट करवा लूँ, ठीक है। अब यहाँ से हमारी क्या आ रही है, की जो है वो एज अ की कैरेक्टर है, इसका आगे देन भी देना है, ठीक है। अब यहाँ पे ई डॉट की कैरेक्टर है और यहाँ पे क्या आ रहा है, कोड आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, CHR का एक फंक्शन है, पब्लिक फंक्शन, जिसको कैरेक्टर कोड चाहिए एज एन इंटीजर, और उसको वो क्या करेगा, कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक हो गया। या तो मैं इस तरह लिख लूँ या मैं इस तरह लिख लूँ, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ, दोबारा पुरानी हालत में आ गया, ठीक है, दोबारा पुरानी हालत में आ गया। मैं इसे कहता हूँ, ये कंडीशन तो समझ में आ गई ना, कि जब ये ट्रू हो तो क्या करो, जो भी कैरेक्टर आ रहा है उसको हैंडल कर लो, जान छुड़वा दो, हैंडल कर लो, खुद ही संभाल लो, डिलीट कर लो, आगे वो प्लेस प्रेस करेंगे तो वो क्या करेगा, उसको किल कर देगा, ठीक है। अब देखें, मैं अब यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टर आ रहा है, उस कैरेक्टर को इसमें ढूंढना है कि इसमें ढूंढना है। अगर कैरेक्टर ए आया तो ए इसमें नहीं है, तो इंडेक्स ऑफ क्या रिटर्न करेगा, -1। तो लेस देन 0 मीन -1, लेस देन 0 मीन -1, मैं ऐसा करूँगा, लेस देन इक्वल टू -1, ठीक है। अब क्या हुआ जी, यूज़र ने B प्रेस किया, इसको नहीं मिला, इसने -1 रिटर्न किया, तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब वो इफ़ के अंदर आएगा, ठीक है।
तो क्या करेगा, उसको किल कर देगा। ई का मतलब है कि जो भी की प्रेस का इवेंट से जो चीज़ आ रही है उसको हैंडल कर लो, ठीक है। लेटर सकता इंडिकेटिंग वेदर द सिस्टम डॉट फॉर्म डॉट की प्रेस वॉज इवेंट वॉज हैंडल, ठीक है। उसको हैंडल कर लो यार, जान छोड़ा दो, किल कर दो, ठीक है। अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूँ ऐसे, फॉल्स, सब कुछ आएगा, ये बाय डिफॉल्ट होता ही फॉल्स है। मतलब अगर मैं ये कोड यहाँ से हटा दूँ तो ये है ही फॉल्स, नहीं किल करेगा, नहीं देगा। ट्रू करूँगा तो किल करेगा। अब ट्रू किस बेस पे हो, कि जो इनके अलावा हो, इनके अलावा ABC स्पेशल कैरेक्टर कुछ भी हो उनको किल कर दो, ठीक हो गया, समझ में आ गई। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और लगाता हूँ, एंड ASCII ऑफ ई डॉट की कैरेक्टर। अब जो भी की कैरेक्टर आ रहा है अगर वो 8 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 8, ठीक है, नॉट इक्वल टू 8, इसका क्या मतलब होता है, नॉट इक्वल। यही काम ऐसे भी हो सकता है ना, यहाँ पे मैं इक्वल करूँ और एंड के बाद नॉट दे दूँ, तो ये ऐसे पढ़ा जाएगा, और ना बराबर हो 8। ये प्रोफेशनल वे ये है, नॉट, ठीक है। ठीक है, दोनों ट्रू होंगी। देखो जब ए आएगा, यूजर ने ए प्रेस किया स्मॉल, तो क्या कोड आएगा 97। ए इसको यहाँ से नहीं मिला, क्या हो गया, पहली कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन ए जो है वो 97 है, हमने कहा 8 के बराबर जो ना हो, तो ठीक है 8 के बराबर तो नहीं है ना, 97 8 के बराबर तो नहीं है, तो इसका मतलब है कि किल कर देगा। अब यूजर ने बैक स्पेस भेजा, अब बैक स्पेस तो यहाँ पे नहीं है, पहली कंडीशन तो ट्रू होगी, लेकिन वो 8 के बराबर तो है ना, ये वाली फॉल्स हो जाएगी, तो इसका मतलब ये नहीं चलेगा। अगर ये चलेगा ही नहीं, वो अलाउ हो जाएगा। ये तब चलेगा जब ये कंडीशन एंड ये कंडीशन दोनों ट्रू हो, एंड और लगा दोनों में कोई एक भी ट्रू हो जाएगा। तो उसमें अगर मैं यहाँ पे और लगा दूँ तो वो क्या होगा, पहली कंडीशन ट्रू होगी तो वहीं पे फायर कर जाएगा, दूसरी को देखेगा ही नहीं, बेशक आप बैक स्पेस देते रहें, और दूसरी कंडीशन तक पहुँचेगा नहीं, क्योंकि बैक स्पेस तो इसमें नहीं है। बैक स्पेस को हम कैसे ऐड कर सकते हैं स्ट्रिंग में, इंटर को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर होगी कहानी। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं। मैंने यहाँ पे कहा 1 2, अब ABC नहीं है, स्पेस नहीं है, लेकिन बैक स्पेस आ रहा है, समझ आ गई कि बैक स्पेस उस स्ट्रिंग का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन 8 के बराबर तो है ना, ठीक है। तो हमने कहा 8 के बराबर भी ना हो और उस स्ट्रिंग का हिस्सा भी ना हो, तो देन किल कर, ठीक हो गया। इसी काम को आप घुमा के कर सकते हैं। अभी मैंने इसके अंदर ये एक कैरेक्टर है खुद, इसको वो खुद एक कैरेक्टर कंसिडर करेगा। तो मैं इसे यहाँ पे कह रहा हूँ ढूंढो। अब इस सीन में क्या करेगा वो, अगर मैं सिंगल कोट उसको दूंगा तो वो मान लेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोट प्रेस करूंगा तो सिंगल कोट को मान देगा, ठीक होगी कहानी, समझ में आई। कोड हम ही दे सकते हैं, ठीक है। तो वो आप नहीं कर सकते, कुछ आपको प्रोग्रामेटिकली आना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप की कैरेक्टर को ASCII में कन्वर्ट करके ASCII के बराबर कर दो, या कीज को कैरेक्टर में कन्वर्ट करके कैरेक्टर के बराबर कर दो, बात एक ही है। हाँ को यहाँ से पकड़ो या घुमा के पकड़ो, बात एक है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए डॉट की कैरेक्टर इक्वल टू CHR, ये एक पब्लिक फंक्शन है, CHR एंड CHRW, ठीक है। W जो है वो थोड़ा एडवांस फंक्शन है, जिसी तरह ये ASCII है और एक ASCII W के नाम से,
ठीक है, वो थोड़ा सा एडवांस फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसको कर देता हूँ जो हमारी कीज डॉट बैक जो है वो बैक स्पेस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, कीज की एक अपनी क्लास है, ठीक है, एक एनएम है, उसके अंदर एक बैक स्पेस है। बैक स्पेस को कैरेक्टर में कन्वर्ट करके कैरेक्टर के बराबर कर लो, बात वही है। ठीक है, इसको आस्की में कन्वर्ट करके आस्की से इक्वल करवा लो, या यहाँ पे इसको कैरेक्टर से कन्वर्ट करके कैरेक्टर से इक्वल करवा लो। ठीक हो गया, दोनों तरीकों से हो सकता है। अच्छा, एक तरीकाकार तो ये हो गया। अब मैं इसको करता हूँ दूसरे तरीकेकार से कि मुझे ऐसे नहीं चाहिए। ठीक है, मैं ऐसे कहता हूँ इफ इज न्यूमेरिक, अपना इसका फंक्शन है इज न्यूमेरिक। अगर न्यूमेरिक है क्या चीज़, ई डॉट की कैरेक्टर। ठीक है, अगर न्यूमेरिक है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ई डॉट हैंडल इक्वल टू ट्रू कर दूंगा तो वो क्या करेगा, न्यूमेरिक वालों को मारना शुरू कर देगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, इफ नॉट, अगर न्यूमेरिक नहीं है तो मारना शुरू कर दो। आगे वही कंडीशन है, नॉट वाली उठाओ और यहाँ पे लगा दो, इंस्टॉल हो गया। ये हो गया दूसरा। ठीक है, इसके लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ा, स्ट्रिंग बनानी पड़ी और फिर उसको कॉल करना पड़ा। इंडेक्स ऑफ के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग में मल्टीपल लॉजिक आपको मिलेंगे जिस तरह मर्जी करेंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मैंने इसे कहा इज न्यूमेरिक, इसका अपना एक फंक्शन है पब्लिक फंक्शन, उसको कॉल किया। और पब्लिक फंक्शन ऐसा है कि उसको माशाल्लाह ऑब्जेक्ट चाहिए, पिक्चर उठा के दे दो। ऑब्जेक्ट चाहिए जो मर्जी दे दो, वो खुद देख लेगा न्यूमेरिक है कि नहीं। आहिस्ते से आते जाएंगे, जो काम करते जाएंगे इतने आएंगे कि अभी सोच है 3200 से ज़्यादा बिल्डिंग चलाते हैं, 3200 से। मुझे नहीं लगता कि यार मैंने 20% से ज़्यादा डॉटनेट को इस्तेमाल किया होगा अपने 12 साल के करीब। इतनी बड़ी बला है आपकी सोच है, बहुत ज़्यादा है। एक क्लास है उसके अंदर बेताशा फंक्शन है, फिर आगे फंक्शन है, फिर आपके माशाल्लाह इनके ओवरलोडिंग के बेताशा फंक्शन है। एक फंक्शन के अंदर 10 बने हुए हैं, मैथड बने हैं, ठीक है, 20 बने हुए हैं, आप कुछ इतने ज़्यादा। ठीक है, ये सबसे सिंपलेस्ट वे इज न्यूमेरिक, न्यूमेरिक है या नहीं है, इसने इतना ही बताना है न्यूमेरिक है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बुलियन रिटर्न करेगा आपको, ट्रू या फॉल्स। रिक्वायर्ड इसको क्या है, ऑब्जेक्ट एक्सप्रेशन है। ठीक है, कहानी खत्म हो जाती है, ऑब्जेक्ट जब आप डाल दें तो कहानी खत्म। ठीक है, तो मैंने इसको कैरेक्टर दिया, जो भी कीबोर्ड से कैरेक्टर आ रहा है उसको ये देखेगा न्यूमेरिक है या नहीं है, उस हिसाब से ट्रू या फॉल्स आपको रिटर्न करेगा। तो मैं इसे कहता हूँ नॉट जब न्यूमेरिक ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू ट्रू अगर लगा लूँ, ठीक है, जब न्यूमेरिक ना हो, ठीक है, या नॉट को ख़त्म करके इसको फॉल्स कर दूँ, इक्वल टू फॉल्स। मैंने आपको बताया था कि जो बुलियन है वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, लेकिन अगर आप उसको इफ में यूज़ करते हैं और आगे ट्रू फॉल्स नहीं देते तो ट्रू कंसिडर करता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया था, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं दिया, तो ये बाय डिफॉल्ट इसको ट्रू कंसिडर करेगा कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी देन वो इफ वाला काम करेगा। ठीक है, लेकिन जब आप बुलियन डिक्लेयर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है। इफ के अंदर या एक्सप्रेशन के अंदर जब आप देते हैं तो वो ट्रू कंसिडर करता है। ठीक है, तो आप दोनों सूरतों में कर सकते हैं। यहाँ पे ये ट्रू कर रहा है, मैं यहाँ पे नॉट कर दूँ, ठीक है, ये वाला काम, या इसको मैं कॉपी करूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दूँ और नॉट को हटा दूँ और इक्वल टू फॉल्स कर दूँ, एक ही बात है। ठीक है, यानी एक ही जैसे मर्जी घुमा। तो ये हमारी इफ की कंडीशंस हैं। ठीक है, पहले हमने इक्वल पढ़ा, फिर हमने इज पढ़ा, एंड नॉट, और भी आएगा, एंड ऑल्सो भी। यहाँ पे अब एंड और एंड ऑल्सो दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते, दोनों का सेम फंक्शन, एक ही काम।
ठीक है। हाँ, एंड ऑल्सो ब्रैकेट लगाएं, एंड वाले एक जगह पे बंद करें, बीच में और लगाएं, फिर 2 ब्रैकेट लगाएं, एंड ऑल्सो। फॉर एग्जांपल इन ब्लॉक को मैं यहाँ से लेके यहाँ तक बंद कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं लगाता हूँ और फिर आगे 2 ब्रैकेट्स लगाता हूँ और उनके अंदर एंड ऑल्सो। वो पहले ये कंडीशन, एक ब्लॉक की कंडीशन और फिर अगले ब्लॉक की कंडीशन, उन दोनों में से कोई एक। अब उसके लिए ये वाली 2 बन जाएंगी, एक कंडीशन ये और एक कंडीशन ये। अब इसके अंदर 2 हैं या 4 जितनी भी हैं उससे वो मैटर नहीं करता, वो फिर इन सबको देखेगा कि ये ट्रू हो रही हैं कि नहीं हो रही, और के बाद फिर इसके अंदर अगर 4 लगी हैं वो ट्रू हो रही हैं कि नहीं हो रही। अगर ये पहली वाली ट्रू हो जाएंगी तो वो फायर कर जाएगा और पे नहीं जाएगा, ठीक है। ये आगे मल्टीपल कंडीशंस आएंगी, अभी तो इफ को आपने देखा ही नहीं है, अभी तो शुरुआत है, ठीक है। आगे बहुत सी चीज़ें आने वाली हैं। ये काम हमारा एक हो गया इस तरह से, ठीक है, एज वाला। इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स नहीं आ रहे, बैक स्पेस आ रहा है, स्पेस नहीं आ रहा, अल्फ़ाबेट्स नहीं है और सिर्फ नंबर है। ठीक हो गया, वही काम। यूज़र को बाउंड कर दें। फिर एक काम आप और कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स की एक प्रॉपर्टी है मैक्स लेंथ की। अभी इसकी मैक्स लेंथ है 32,767, 32,007, जो इसके अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पे मैं कह दूँ 3, वो नंबर ऑफ कैरेक्टर 3 डालेगा, इससे ज़्यादा नहीं डाल सकता, ठीक है। जब यूज़र को बाउंड कर सकते, नंबर ऑफ कैरेक्टर इतना डालो, इससे ज़्यादा नहीं। अब हमने यहाँ पे काम करना है नेम में, तो नेम में हमने न्यूमेरिक को रोक देना है। नोमान 1 नहीं हो सकता, अली रज़ा 1 नहीं हो सकता, ठीक है। नाम के साथ तो कोई मकसद नहीं है, सिर्फ हमने न्यूमेरिक को रोकना है। तो यही काम आपने करना है, इक्वल टू ट्रू। न्यूमेरिक ट्रू हो तो मार दो, बाकी आगे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, बाकी छोड़ दें चीज़ें, कुछ भी ना दें। स्पेस आप यार यहाँ पे भी दे सकते हो, ये एक स्पेस स्पेस आएगा, सिर्फ वो क्या करेगा, कैरेक्टर्स को मारेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ आपको, ऐसे मैं टास्क देने लगा था, ये वाला आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं बना देता हूँ। की प्रेस, इसी कंडीशन को उठाते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ से आगे तक डिलीट करते हैं, ये ब्रैकेट ई डॉट की कैरेक्टर अगर न्यूमेरिक हो, जब आप 1 2 3 प्रेस करेंगे तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। क्या करेगा, किल कर देगा, चलो 1 2 3 को किल करेगा ना, बाकी स्पेस दें, बैक स्पेस दें, जो मर्जी करें तो सब चलेगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं 1 2 3 कुछ भी नहीं आ रहा, स्पेस आ रहा, स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका बैक स्पेस आ रहा है, सिर्फ न्यूमेरिक को बंद कर दें। इस न्यूमेरिक अगर वो ट्रू है तो मार दो गोली, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने अपनी एक लॉजिक बनानी है कि इस चीज़ को यार ऐसे घुमाऊँ ऐसे हो जाएगा, ऐसे घुमाऊँ ऐसे हो जाएगा। अभी की प्रेस का काम करना है, यूज़र को रोकना है, तो कितने तरीके हैं आपके पास रोकने के लिए, रोक दो ना, क्यों नहीं रोक सकते, रोक सकते हो ना, बाउंड कर सकते हो, गलत एंट्री ना जाए डेटाबेस में। अब आपने एक एज की फील्ड रखी है, उसकी आपने डेटा टाइप इंट रख दी है और यूज़र लिख लिया जी 32 ईयर, यूज़र आगे भाई यार भी डाल रहा है, नहीं जाएगा ना डेटाबेस में। इंटीजर में, ठीक है, बेसिक में चाहे जैसे मिक्स कर सकते हैं, नहीं हो सकती, ठीक है। तो इंटीजर में आप स्ट्रिंग वैल्यू क्यों डाल रहे हो, यूज़र को पहले ही बाउंड कर दो यार, गलत वैल्यू डाल ही ना सकते, साथ में टूल टिप दे दो उसको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टूल टिप देनी है तो मैं क्या करूँगा, स्टॉप करते हैं, यहाँ से टूल टिप उठा लेते हैं, इसको यहाँ से उठाते हैं, यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, टूल टिप आ गई। एज की प्रॉपर्टी में आते हैं टेक्स्ट बॉक्स की, तो यहाँ पे जब आप टूल टिप ऐड करेंगे तो टूल टिप ऑन टूल टिप 1 उसकी एक प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी, ठीक है। एंटर एज एंड
डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रखूँगा, ठीक हो गया। कोई परेशानी है यहाँ पे, जब भी वो माउस लाएगा उस हिसाब से उसको चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। चलना नहीं चाहिए कि वो मसला से, ठीक है, उसकी मर्जी है जब आ जाए, ठीक है। क्लियर होगी। ये आपने टूल टिप दे देनी। टूल टिप थर्ड पार्टी के भी मिलते हैं, आप थर्ड पार्टी को उठा के लगा दें, ठीक है। वो खूबसूरत हो जाते हैं, उसका पूरा एक ब्लॉक बना हुआ आ जाता है। सही हो गया। ये हमारा छोटा सा काम था कीप्रेस का, समझ में आ गया। ये तरीका है, ये तरीका है, ये तरीका है, ये तरीका है, फिर इसमें भी ये तरीका है। अब इसमें से कोई एक आप याद रख लें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लाजमी नहीं है सारे याद रखो, कोई एक याद रखो, ठीक है। क्लियर होगी। इंडेक्स ऑफ का भी इस्तेमाल बता दिया। अगर किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को रोकना है तो एक अपनी क्लास बना लो जो आपको आस्की रिटर्न कर दे, पूरे कीबोर्ड की आस्की आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने वो तरीका भी आपको बता दिया कि आप आस्की कैसे ले सकते हो। एक टेक्स्ट बॉक्स लगाओ, उसमें चेक करो यार, परसेंटेज नहीं डालना, परसेंटेज की आस्की क्या है, ये आस्की है, उसको पकड़ो यहाँ से लाके बोलिए। अगर किसी को करेंसी का टेक्स्ट बॉक्स देना है, ठीक है, तो उसको डॉट नहीं आना चाहिए, आएगा तो एक बार आएगा। की प्रेस से चेक करो वो डॉट भेज रहा है, ठीक है, डॉट भेज रहा है तो उसको चेक करो वो ऑलरेडी अवेलेबल है कि नहीं है। इंडेक्स ऑफ -0 नहीं है तो दे दो, नहीं है तो जाने दो, है किल कर दो। पहले हमने क्या किया था, अपेंड कर रहे थे ना टेक्स्ट में, लेबल में, कैलकुलेटर में अपेंड कर रहे थे। अभी यहाँ पे हाँ ये आप लगा सकते हो ना, यूजर को बाउंड कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ये भी लगा सकते हो कि अगर आप एक करेंसी का बनाने जा रहे हो तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, पहले तो कंडीशन यही है कि ठीक है भाई कि न्यूमेरिक ना हो, उसको किल करो और बैक स्पेस को किल करो। और न्यूमेरिक के साथ आप यहाँ पे एक कंडीशन और दे दें डॉट के लिए। डॉट के लिए यूज़ होता है आई थिंक 45 यूज़ होता है या जो भी यूज़ होता है, ठीक है। वो आप देख लें कौन सा आस्की कैरेक्टर उसका क्या है, या इसके अंदर एक डॉट आप ऐड करवा दें स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। एक स्पेस है और एक डॉट है, मैं स्पेस को ख़त्म कर देता हूँ। तो डॉट आपने ऐड करवा दी, ठीक है। तो अब डॉट भी आएगी, यहाँ पे आप पहले देख लो न्यूमेरिक नहीं है, हाँ जी ठीक है न्यूमेरिक नहीं है, आस्की 8 नहीं है, हाँ ठीक है जी आने दो। अब न्यूमेरिक के साथ साथ वो डॉट भी है, यूज़र ने अगर डॉट प्रेस के चेक करेगा डॉट इसमें अवेलेबल है, आने चाहिए, ठीक है, तो आप उसको ये वाली कंडीशन चलाओगे, ठीक है। तो जब वो नीचे आएगा, ठीक है, या उसके एल्स में जाके आप दोबारा चेक कर लेंगे, अब डॉट तो आ गया, अब डॉट आपके पास आ गया है, तो फिर आप कंडीशन लगा लेंगे इफ इंडेक्स ऑफ डॉट है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, फिर तो e.2 बॉडी मार देंगे, नहीं है तो फिर आने देंगे। ये आपका टास्क होगा। आपने डॉट को एक बार आने देना है की प्रेस की मदद से, दूसरी बार नहीं आना चाहिए। अब इंडेक्स ऑफ भी आपने पढ़ लिया, न्यूमेरिक भी पढ़ लिया, बाकी तरीकाकार भी पढ़ लिया। की प्रेस का इवेंट बनाना है, यहाँ पे आप डॉट डाल सकते हैं, डालते हैं, यूज़र को अलाउ कर दें, एक बार यूज़र आने दें, ठीक है। फिर जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है, अब टेक्स्ट बॉक्स कौन सा है, एज का है, तो उसके अंदर देख लें कि ऑलरेडी डॉट पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, नहीं पड़ा हुआ तो ठीक है, पड़ा हुआ है तो e.handle true, समझ में आ गई। ये आपका छोटा सा काम कर लेंगे, नहीं होगा तो मैं अगर नहीं कर। ये वो सिनेरियोज हैं जो आपने आगे प्रोजेक्ट्स में यूज़ करने हैं। अब यूज़र को आप वैल्यू भी तो दोगे ना, यूज़र कहते हैं जी आइटम डाल रहा है तो आइटम के आगे अमाउंट डाल रहा है, तो 6 दफ़ा डॉट डालें, पता चले जी 12.56.32, ठीक है। यूज़र को आप इतना बाउंड कर दें कि आपकी डेटाबेस में बैक एंड पे गलत एंट्री जाए ना, ठीक है, उसको इतना बाउंड कर दें, क्योंकि बाउंड करना आपके हाथ में, आप प्रोग्रामर हो, ठीक है। क्लियर होगी। यूज़र जब टेस्टिंग करता है ना वो कुछ भी कर सकते हैं, उसमें हर तरह की टेस्टिंग करनी चाहिए, हर तरह की फनकारी करनी है। तो कोशिश करना है कि बग फ्री, तो बग फ्री के लिए आप पूरी एप्लीकेशन को हैंडल करेंगे। और आप जब भी प्रोजेक्ट जमा करवाते हैं सबसे पहले यही देखा जाता है कि हैंडलिंग की हुई है कि नहीं की हुई, इसमें बाउंड्रीज लगाई हुई है कि नहीं लगाई हुई, ठीक है। बाउंड्रीज मस्ट होती हैं क्योंकि उससे आपकी डेटाबेस क्रैश होने का डर नहीं होता, आपकी एप्लीकेशन को क्रैश होने का डर नहीं होता, ठीक है। जब आप फ्रंट एंड से वैल्यूज बैक एंड पे भेज रहे हैं तो इसने बल्क ऑफ वैल्यूज उठानी है, उठा के डेटाबेस को दे देनी है, डेटाबेस ने देखने हजम कर सकती है तो ठीक है, नहीं हजम होगी तो दोबारा आपको वापस फेंक देगी,
ठीक है। अगर वो एरर आपने हैंडल नहीं किया हुआ, फॉर एग्जांपल आपने बाउंड्रीज नहीं लगाई है और एरर भी हैंडल नहीं किया हुआ, तो आपके पास एक बग आता है, उस बग में अजीबोगरीब सा मैसेज आता है जो यूज़र के लिए परेशान होने होता है। अगर यूज़र ने क्विट कर दिया तो आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन जो है वो नॉर्मली शट डाउन हो जाती है। ठीक है। अभी तो हमने बाउंड्री सीख ली, आगे जाके एरर हैंडलिंग भी कर लेंगे कि बाउंड्री से पहले तो गलत डेटा जाए ना। अगर किसी और वजह से चला भी गया, यूज़र की किसी फनकारी की वजह से, तो डेटाबेस जब वापस हमें थप्पड़ मारने की कोशिश करे तो हम रोक सकें, नहीं भाई बर्दाश्त करें। ठीक है। कम से कम हमारी एप्लीकेशन जो है वो शट डाउन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो बंद नहीं होनी चाहिए, वो चलती रहे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी ये चीज़। इसको यहाँ पे सेव कर दो, फिर आगे क्लासेस का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अगर हिम्मत है। ठीक है।